वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। आप लोग जब भी स्टडी आईक्यू के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आई बिलीव जितने भी देश में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एग्जैक्टली एक ही प्राइस पे करना पड़ता है, राइट? चाहे वो जम्मू में हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, तमिलनाडु से हो, वेस्ट बंगाल से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, जहां से भी हो आप सबको जितने भी स्टडी आईक्यू के कोर्सेज हैं सबका सारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली एक ही प्राइस पे करना पड़ता है। दैट इज नॉट द केस विद दी वैक्सीन। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है एक तूफान की तरह बेसिकली देश में वापस आई है। तो अब 1 मई से जो 18 साल से ऊपर है उनको भी बेसिकली वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी अब वैक्सीन दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट्स स्वयं वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन प्रोक्योर कर अपने नागरिकों को दे सकती है। दिस हैज क्रिएटेड एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन जहां पर जो हमारे वैक्सीन मेकर्स हैं उन्होंने नए वैक्सीन के प्राइसेस डिसाइड किए हैं एंड दे ऑल आर डिफरेंट। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बेसिकली हमारे देश में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाकर दे रहा है, उन्होंने बताया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को 400 रुपए की एक डोज बेचेंगे वैक्सीन की। याद रखिए, वैक्सीन की 2 डोज लगती है। एक आदमी को एक वैक्सीन की डोज लगी और उसके बाद 28 दिनों के बाद सेम वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाती है। एक डोज 400 रुपए की दी जाएगी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको 600 रुपए की डोज दी जाएगी। पहले जो इस समय अभी तक जितने भी वैक्सीन चल रही थी आज से पहले, जो कि सीधा सिर्फ केंद्र सरकार प्रोक्योर करती थी, इस समय स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन नहीं थी वैक्सीन प्रोक्योर करने की डायरेक्टली फ्रॉम द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। इट वाज बीइंग डन बाय द सेंटर और उसके बाद सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हर एक स्टेट में। उस समय जब केंद्र सरकार को दी जा रही थी तो वो वैक्सीन दी जा रही थी 150 रुपए में। दिस हैज क्रिएटेड 3 डिफरेंट फिगर्स। पहले 400 रुपए स्टेट्स के लिए, 600 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए और 150 रुपए सेंटर के लिए। ठीक है, ये अलग बात है कि उन्होंने ये भी कहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कि जो ये सेंटर के लिए 150 रुपए थी ये इंट्रोडक्टरी प्राइस था पहली 10 करोड़ वैक्सीन के लिए। जब ये 10 करोड़ वैक्सीन डिलीवर हो जाएंगी तो उसके बाद जो वैक्सीन आएगी तो वो भी सेंटर को भी दी जाएगी, तो वो 400 रुपए में दी जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपए पे। However, this will create several new problems. जब भी किसी चीज में प्राइस इक्विटी नहीं होती है, प्राइस इनइक्विटी हो जाती है, तो उससे ब्लैक मार्केटिंग शुरू होने की संभावना होती है। ऐसे केसेस पहले भी देखे जाते थे। जब गवर्नमेंट का सब्सिडाइज्ड केरोसिन का जो तेल होता है उसका कुछ और प्राइस होता है, प्राइवेट मार्केट में कुछ और होता है, तो जो भी सब्सिडाइज्ड चीज होती है उसको ब्लैक मार्केट कर प्राइवेट मार्केट के अंदर रेगुलेट कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। एंड दिस हैज क्रिएटेड सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स। हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि ये जो प्राइसेस है ये शूट अप क्यों हुए? जैसे जैसे अब हम 18 से लेके बेसिकली सारे के सारे नागरिकों को वैक्सीन कर सकते हैं, सबको वैक्सीन दी जा सकती है, तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली जो ऑर्डर्स है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के पास प्रोडक्शन के, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबके सब ऑर्डर देंगे, स्टेट भी देंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देंगे। जब अगर ऑर्डर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बढ़ रही होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो चीज होती है कि लॉजिकली अगर देखा जाए, जब हम कम चीजें बनाते हैं तो पर यूनिट प्राइस बहुत ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन जैसे जैसे पर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते रहते हैं तो पर यूनिट प्राइस डिक्रीज होता रहता है। ये बेसिकली हमारा इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। एट लो कैपेसिटीज यूनिट कॉस्ट आर हाई। तो बेसिकली अगर एक कंपनी है सिर्फ और सिर्फ 100 कार बना रही है तो उसमें एक कार का जो प्राइस होगा, इसको अगर हम कंपेयर करें ऐसी कंपनी से जो कि 1 लाख कार बना रही है और इसका एक कार का प्राइस दिखाएं, तो हमें दिखेगा कि जो एक कार, जब कैपेसिटी ज्यादा बड़ी होती है तो उसकी जो प्राइस होती है, यूनिट प्राइस जो होती है, वो कम होती है। नाउ दिस विल हैपन इन द सेम। इस समय जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो 150 रुपए की एक वैक्सीन बेच रहे हैं केंद्र सरकार को। अब डिमांड बढ़ने के ऊपर बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से देखा जाए तो ये प्राइस बेसिकली कम जाना चाहिए था, परंतु इसका प्राइस बढ़कर अब बेसिकली 400 रुपीज हो गया है। This creates one problem. It costs less per unit if the manufacturer were to produce in smaller capacities. So it is hard to understand why price for even the government, state government और केंद्र सरकार के लिए भी प्राइस किस वजह से बढ़ रहा है, ये सवाल उठता है। पहली वाली बात, ठीक है। दूसरा, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा जो ये बनाई गई वैक्सीन है कोविशील्ड, ठीक है, ये पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और ईयू में $2 से $4 की बिक रही है।
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अलग अलग देशों में अलग अलग प्राइस है। ये सबसे चीप है। कई सारी जो वैक्सीन है वो $10, $20, $25 की भी कई जो और मल्टीपल वैक्सीन है। सो दिस इज द चीपेस्ट वन। कोविशील्ड वही वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई थी। इट इज अंडर लाइसेंस बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि जो वैक्सीन यूरोप की प्रोडक्शन कैपेसिटीज में बेसिकली $2 से $4 की बन रही है, वहीं पर जो इंडिया में है उसके प्राइसेस कैसे बढ़ गए हैं। एस्ट्राजेनेका ने लाइसेंस दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल सप्लाई द वैक्सीन टू 91 पुअरर कंट्रीज। इसीलिए क्योंकि हमारे यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अब यही हम जो वैक्सीन जो हम दूसरे देशों को दे रहे थे, जिसे गवर्नमेंट वैक्सीन मैत्री का नाम दे रहा था, क्यों? क्योंकि उस लाइसेंस के अंदर पहले से ही इस बात का प्रावधान था कि हमें दूसरे देशों को भी सप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन इज कि जिस चीज का प्रोडक्शन यूरोप में भी $4 से कम ही है, $4 का मतलब हो गया $300, $2 मतलब 150 से $400 के बीच में बिक रही है। एंड अगेन दे विल बी मेकिंग सम प्रॉफिट। इवन अब अगर वो $400 की बिक रही है तो शायद उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, सिर्फ प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसकी $300 के करीब आ रही होगी, या $150 की बिक रही है तो प्रोडक्शन कॉस्ट 125 या $100 की आती होगी। इस बात को भी कंफर्म किया था मिस्टर आधार पूनावाला ने, जो कि बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। उन्होंने कहा था ही वाज नॉट सेलिंग एट अ लॉस टू द इंडियन गवर्नमेंट बट द प्रॉफिट मार्जिन्स डिड नॉट अलाउ हिम टू इन्वेस्ट इन द ह्यूज कैपेसिटीज। तो जो वो $150 का जो प्राइस है उस पर लॉस नहीं हो रहा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को, बट कोई बहुत मेजर सुपर प्रॉफिट भी नहीं हो रहे हैं जिससे वो बेसिकली हम एक प्रोडक्शन कैपेसिटी में वो इन्वेस्ट कर सके। दिस मीन्स इसीलिए क्योंकि वो बहुत लॉस पे नहीं बेच रहे थे परंतु वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि ही नीडेड अ ग्रांट ऑफ अराउंड ₹3,000 करोड़ ताकि वो प्रोडक्शन कैपेसिटीज को इंक्रीज कर सके। गवर्नमेंट ने उन्हें 3,000 करोड़ रुपए एज ए ग्रांट तो नहीं दिए परंतु एडवांस ऑर्डर्स के बेसिस पर दे दिए कि इसको अगले जब हम ऑर्डर दे तो उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा वैक्सीन में। नाउ यू कैन यूज दिस मनी टू एक्चुअली इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग। जो हमें इस समय जो वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। इवन एट 150 दे आर एट नॉट लॉस, बट अब गवर्नमेंट्स को भी, सारी की सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 1 मई के बाद बेसिकली उसको $400 का बेचा जाएगा। सवाल यही है कि मोर देन डबल कैसे हो गई व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीपर होनी चाहिए। एक ये वाला, दूसरा यूरोप में भी बेसिकली चीप है तो फिर भारत में क्यों प्राइस इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, अब आप एक लॉजिक लगा के देखिए, 18 साल से ऊपर के जो एज के लोग हैं कम से कम 91 करोड़ लोग हैं, ठीक है। हमारे देश में हम नॉर्मल स्टैटिस्टिकली डेटा पे बात करें तो हर एक बंदे को कम से कम 2 डोजेस की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल डोजेस की जरूरत पड़ी 182 करोड़ रुपए, ठीक है। 182 करोड़ डोजेस की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट अगर ₹200 पर डोज, 150 पे भी हल्का सा प्रॉफिट है, अगर उसको बढ़ाकर ₹200 भी कर दिया जाए तो भी बेसिकली सारे के सारे देश को अराउंड 91 करोड़ लोगों को सिर्फ 36,400 करोड़ रुपए में कंप्लीटली पूरे के पूरे इंडिया को वैक्सीनेट किया जा सकता है। बजट प्रेजेंटेशन में निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए को एलोकेट किया था वैक्सीनेशन के लिए, और उन्होंने ये कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा पैसे अलॉट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द यूनियन बजट एलोकेशन कुड हैव प्रीटी वेल कवर्ड द वैक्सीनेशन फॉर द होल कंट्री इवन व्हेन इट वाज पेइंग ₹200 पर डोज, जो कि अभी तो ₹150 दे रहे हैं। ₹50 इज क्वाइट अ प्रॉफिट जब उसको 35,000 करोड़ रुपए के उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो। इसलिए अब सवाल है कि उसके बावजूद भी प्राइसेस क्यों बढ़ गए। In India, the Serum Institute of India, despite not selling the vaccine at cost price, is making a small profit while supplying it 150. प्राइस टैक्स ₹400 का, और जब ₹600 का हो जाएगा कंपनी विल बी अर्निंग मोर देन 2.5 प्रॉफिट्स, ठीक है। 2.5 गुना से 3 गुना तक ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी मई 1 को, जबकि पेंडेमिक इस समय नोवेयर क्लोज टू है, एंडिंग व्हेन द सेकंड वेव इज रेजिंग इन इंडिया। इस बात को कहने का मतलब ये है कि जो ये सारे के सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने प्रॉमिस या फिर इन्होंने एक काइंड ऑफ मॉरल कमिटमेंट की थी कि जब तक पेंडेमिक वेन पे ना हो दे वुड वर्क एट अ नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। वो वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे जितने भी ज्यादा लोगों को, क्योंकि जब तक वैक्सीन एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन को नहीं दे दी जाएगी तब तक बेसिकली पैंडेमिक का कंट्रोल में आना पॉसिबल नहीं है। तो लोगों का मानना यह है कि जब एक सब्सटेंशियल कंट्रोल में आ जाए पैंडेमिक, उसके बाद जो रिटेल सेल है वो बेसिकली आप प्राइस पर रख सकते हैं, 400, 600, 700 रुपए की रख सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली गेन प्रॉफिट आफ्टर दैट। हाउएवर दैट प्रॉफिट अब बेसिकली वो 1 मई से ही स्टार्ट हो जाएगा। बिगर इशू इज दैट, जो दूसरे वाला इशू है, गवर्नमेंट ने अब जो सबसे पहले जो केंद्र सरकार प्रोक्योर कर रही थी, अब वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी परमिशन दे दी है। दिस विल क्रिएट एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर 50% ऑफ वैक्सीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स
द गवर्नमेंट्स विल एंड अप कंपीटिंग विद ईच अदर एंड विद प्राइवेट प्लेयर्स। ऐसा लास्ट ईयर एक केस स्टडी में हुआ। लास्ट ईयर सितंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट्स थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलाउड देम टू प्रोक्योर पीपी या ऑक्सीजन सिलेंडर्स या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए होता उसको खुद ही प्रोक्योर करने के लिए अलाउ कर दिया। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। एक स्टेट दूसरे स्टेट से कॉम्पीट करने लगी, आउटबिड करने लग गई। तो अगर कैलिफोर्निया को कुछ चाहिए था और सेम टू सेम टेक्सास को चाहिए था, तो ये दोनों स्टेट सेम प्राइवेट प्लेयर को आउटबिड करते थे और थोड़ा सा और ज्यादा रिश्वत देके खरीदने की, अपने सिटीजन के लिए खरीदने की कोशिश करते थे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब इस समय यही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। देखिए, जो कोविड की वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो इमीडिएटली तो इंक्रीज नहीं होगी, उसको बढ़ने में 2 से 3, 4, 5 महीने का समय लगेगा। एक दिन से अचानक से नहीं हो जाती है। वेयर स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट बाइंग इट फ्रॉम दी 1st ऑफ मे। तो जितना ज्यादा जो स्टेट होगी वो खरीदने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र विल कंपीट अगेंस्ट दी राजस्थान विल कंपीट अगेंस्ट। अब यहां पर ब्लैक मार्केटिंग का फिर से ऑप्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि द प्रोडक्शन विल बी लिमिटेड। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जितनी भी डोजेज बनाएंगे उसमें से 50% जो होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और 50% होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देंगे। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलग अलग डिफरेंट प्राइसिंग है, यानी ब्लैक मार्केटिंग की भी ऑप्शन वहां पर खड़ी हो जाएगी। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 2.4 मिलियन डोजेस पर डे, यानी कि 24 लाख के करीब से पर डे दे देते हैं और एक महीने के अंदर 6 से 6 करोड़ के 6.5 करोड़ के करीब वो वैक्सीन बना रहे हैं, जिसमें से 3 करोड़ आप समझिए कि केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी और 3-3.5 करोड़ बेसिकली प्राइवेट और स्टेट के। वहां प्राइवेट और स्टेट के अंदर भी वो बटेंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले 600 पे बेचेंगे और स्टेट वाले 400 पर खरीदेंगे। ऐसे में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, अगेन 600 रुपए का ज्यादा फायदा होगा, दे विल ट्राई टू गो विद द क्या नाम है, प्राइवेट वन। अब आप ये भी जानते हैं कि जो भारत में नागरिक है वो बेसिकली सारे के सारे 600 रुपए की एक डोज, 2 डोज पड़ेगी 1200 रुपए की, सबके सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारों को सरकारी अस्पताल भी जाना है। दिस हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड ये जो प्रोडक्शन है वो भी रैंप अप। इवन द भारत बायोटेक जो कि दूसरी वैक्सीन दे रहा है, इट विल ऑल्सो टेक अ फ्यू मंथ्स, अचानक से तो नहीं होने वाली है। तो दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ प्राइस इनइक्विटी इन इंडिया। यू विल हैव टू टेल मी, आप मुझे ये बताइए इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कि जो ये प्राइस इनइक्विटी है इसका कोई सॉल्यूशन है, या फिर हमारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेसिकली पूरे के पूरे देश के अंदर एक ही प्राइस रखना चाहिए था। और मोर इंपॉर्टेंटली, शैल वी अंडरस्टैंड कि बेसिकली इट वुड बी बेटर, इट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वही सारी की सारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर करके बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती। क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिकली डेटा बात करें तो 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, इवन एट द रेट ऑफ 200 रुपए के हिसाब से भी देखा जाए तो। और 35,000 करोड़ रुपए तो बजट में बेसिकली वैक्सीनेशन के लिए पहले से ही अलॉटेड है। तो अब यहां पर जो ये डिफरेंशियल प्राइसेस है, 150 रुपए सेंटर के लिए, 400 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के लिए, 600 रुपए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, इससे तो बेसिकली कुछ ना कुछ प्राइस का घपला होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज डू टेल मी इन बिलो दिस यूट्यूब वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।